नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। राज बुक्स चैनल के माध्यम से माइंड पावर बुक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी प्रेरणादायक और व्यवसाय से जुड़ी एक किताब जो है जिसके बुक समरी हम लोग सुनेंगे। वो किताब का नाम आप लोग बखूबी जानते होंगे, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि वो किताब का नाम है जीत आपकी, यू कैन विन। ये हमारे बुक्स जो लिखे हैं शिव खेड़ा जी ने लिखे हैं और ये पुस्तक व्यक्तिगत विकास और सफलता प्रगति पर केंद्रित है। हम अध्यायों की अगर बात करें तो सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल और लक्ष्य निर्धारण जैसे कैसे वैसे विषय शामिल हैं। इसमें जरा सा हमें देखने की समझने की जरूरत है। आगे हम बात करते हैं कि क्या आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे शिव खेड़ा जी की बेस्ट सेलर किताब यू कैन विन की, जो हमें सिखाती है कि सफलता केवल सोचने से नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण और मेहनत से हासिल होती है। अभी हम चैप्टर वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज हम बातें करेंगे। आज देखते हैं चैप्टर 1 क्या है। जीतने के लिए हमें सही दृष्टिकोण चाहिए। चैप्टर 1 बोलता है कि जीतने के लिए हमें सही दृष्टिकोण मतलब सही नजरिया चाहिए, जो कि सफलता का पहला कदम सही सोच और दृष्टिकोण। लेखक बताते हैं कि हमारा नजरिया ही तय करता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे कार्य भी वैसे ही हों। और हमेशा हम कहते हैं कि सकारात्मक सोच रखें और सही माहौल और अच्छे लोगों के साथ रहें। आगे हम लोग बात करेंगे 2 में सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आत्मविश्वास और सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। लेकिन आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं आता, बल्कि मेहनत, अभ्यास और सही तरीके से आता है। और यहाँ पर खुद पर विश्वास रखें। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, कोई भी चीज में आप सफल नहीं हो सकते। असफलता से डरे नहीं, सीखे, क्योंकि असफलता तो हर जगह मिलती है। कोई किसी को लाइक करता है, कोई डिसलाइक करता है, कोई पॉजिटिव वे में रहता है, कोई नेगेटिव वे में रहता है। लोग मिलेंगे, लेकिन आपको खुद पर विश्वास रखनी है कि मैं एक दिन सफल जरूर हूँ। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब्दुल कलाम साहब का, जो कितने धैर्य के साथ उन्होंने अपना काम किया और उनको भी लोग बहुत पहले बोला करते थे कुछ और। लेकिन यहाँ पर और एक हम एग्जाम्पल लेंगे धीरू भाई अमानी साहब का। देखिए शुरू में कितना संघर्ष किए। ये सब महान विभूतियां हैं, हमारे महान व्यक्तियों में। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 3 में कि चरित्र का क्या महत्व है। तो चरित्र का महत्व केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम अमीर हैं। सिर्फ अमीर या मशहूर होना ही सफलता नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी सफलता का हिस्सा है, जिसमें कुछ लोगों में सच्चाई, ईमानदारी और अनुशासन से ही असली सफलता मिलती है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और अपनी बात और वादों पर कायम रहे। जो आपने बात बोला है, जो आपने वादा किया है, उस पर कायम रहे। और यहाँ पर बड़े बिजनेस या टाइकून्स का बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि ईमानदारी से उन लोग सफल हुए। अगर आप चैप्टर 4 की बात करें तो मेहनत और धैर्य भी लगे। जहाँ हार्डवर्क है, कठिन परिश्रम के साथ साथ हमें पेशेंस रखने की भी जरूरत। कई लोग सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन मेहनत से बचना चाहते हैं। लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सही दिशा में अगर मेहनत करना है तो धैर्य भी रखना जरूरी है। बोला जाता है कि राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट डिसीजन। सही लोगों के साथ रहे आप। अगर सही लोग के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छी बातें आप सीख सकते हैं, जीवन में लागू कर सकते हैं। और कठिन परिश्रम कैसे किया जाता है, हार्डवर्क कैसे किया जाता है, वो आपको बता सकते हैं। तो कठिन परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं। लगातार कोशिश करने से ही सफलता मिले। हम अगर लगातार कोशिश करेंगे तो सफलता मिले। जैसे एक बात अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है सफलता बहुत ऊंचाइयों तक लिया और बहुत कड़ी मेहनत की है। अब बात करें धीरू भाई अमानी साहब का, अब बात करें नरेंद्र मोदी साहब का, अब बात करें अब्दुल कलाम साहब का, तो इन्होंने बहुत संघर्ष किए और धीरे धीरे पेशेंस भी रखा। इसके बाद सफलता उनके ऊंचाई कदमों को छू रही। आज बात करेंगे चैप्टर 5 में कि लक्ष्य का निर्धारण। बोलते हैं कि जिंदगी में किसी का अगर लक्ष्य नहीं है तो वो दौड़ रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा है, वो सही दिशा में काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काम होने का मतलब रिजल्ट। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यदि आप बिना लक्ष्य के अगर दौड़ रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कहीं भी पहुंचने के लिए लक्ष्य का होना तय होना जरूरी है। अगर लक्ष्य अगर तय होगा तभी हम लोग उस पर काम कर पाएंगे। इसलिए अपने सपनों को लक्ष्य में बदलना चाहिए, क्योंकि फिर उसके लिए पूरी मेहनत करना चाहिए कि हमें वो लक्ष्य कैसे और कब और कहाँ कैसे मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो अपने एक स्मार्ट गोल बनाइए। स्मार्ट गोल जिसमें कि ऐसा गोल बनाइए कि जो मतलब कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, प्रिवेलेंट हो
और टाइम बॉन्डिंग। मैंने ऐसा छोटा छोटे गोल्स को आप अगर ये लेते हैं, एक दिन बहुत बड़े बड़े गोल्स को भी आप अचीव कर पाएंगे। और लक्ष्य छोटे छोटे स्टेप में बांटना है, ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज अभी चाहिए तो वो चीज नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्य को, जैसे मान ले कि आज आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, तो 50,000 के लिए हमको कैसे काम करना पड़ेगा। लाख रुपए की जरूरत है, लाख रुपए के लिए कैसे काम करना पड़ेगा। एक प्लान स्ट्रेटजी करनी चाहिए, बनानी होगी, और आपको गोल सेट करनी होगी कि हमें कितना रुपया कितने दिन में कमानी है, हमको क्या लेनी है ना। केवल पैसे की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें। और हम चैप्टर 6 में अगर बात करें तो सफल लोगों की आदतें जो है हमें लागू होनी चाहिए। जैसे कि सफल और दूसरों लोगों से अलग क्या करते हैं, सफल और दूसरे लोग अलग क्या करते हैं। जैसे अनुशासन का पालन करते हैं, सबसे पहले डिसिप्लिन का पालन करते हैं। आप देखते हैं कि समय का सही उपयोग करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। मतलब समय का ठीक है, समय का कुछ मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका जो भी हमको समय मिला है उसको सदुपयोग कर। और यहाँ पर अगर रोजाना खुद को मतलब सुधारना है, रोजाना खुद को डिसिप्लिन में लाना है, और रोजाना खुद को एक लक्ष्य तय करनी है कि हमें आज क्या करनी है। ये लक्ष्य तय होनी चाहिए कल, मैंने बीते हुए कल। और आदत जो है, आदत में अगर हम डेली अगर 1% भी ये करेंगे तो 100 दिनों में हम 100। तो आप आदत की बात लीजिए, इतने अच्छे अच्छे लोग जो अपनी आदतों को विकसित करके एक अच्छे महान नेटवर्क अपना किए हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टीव जॉब्स का, बिल गेट्स का। ये सब जैसी हस्तियां जो है एकदम रूटीन के हिसाब से, अपने डेली रूटीन के हिसाब, और हम सब भी प्रेरणा लें उनसे कि हम भी अच्छे काम करेंगे, उनसे प्रेरणा सीख करके। और चैप्टर 7 की अगर बात करें तो असफलता से सीखना चाहिए हमें, क्योंकि असफलता हर चीज सिखाती है। असफलता आती ही है हर चीज सिखाने के लिए। असफलता का अंत कहीं नहीं है, बल्कि सीखने का एक अवसर है। हर बड़ी सफलता के पीछे कई बार की गई असफलताएं। तो जो भी चीज है, असफलता अगर मिलती है जिंदगी में तो उसे स्वीकार और उसे सुधारने की योजना बनाए कि हमने कहाँ गलती किया है और कैसे हम सुधारेंगे। जैसे बार बार मतलब कि एक व्यक्तित्व थे थॉमस एडिसन, और उनकी लेबोरेटरी में एक बार आग लग चुकी थी। उससे बहुत बार प्रैक्टिस किए थे कि बल्ब कैसे बनाए, मैंने 9,999 बार वो फेल हो। अगर दूसरी व्यक्ति रहता तो कब का वो, लेकिन एक बार और ये फार्मूला उन्होंने अपनाया, और जिसने 9,999 बार असफल होने के बाद एक बहुत बड़ा मतलब सफलता मिली, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार बनाया। और चैप्टर मतलब 8 की अगर बात करें तो दूसरों को प्रेरित करें। आप ऐसा खुद रोल मॉडल बने जो दूसरों को प्रेरित करे, दूसरों के घरों में खुशियां लाए। और यहाँ पर हम बात कर पा रहे हैं कि सफल लोग सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और अपनी सफलता का उपयोग समाज के बेहतर बनाने में करते। जैसे ज्ञान, अगर आपको ज्ञान हो गया है, कुछ अनुभव मिला है, तो आप दूसरों से साझा करें। हो सकता है कि आप जैसा हैं वो आपके जैसा बनना चाहें। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे अगर हम ले तो मदर टेरेसा का ले सकते हैं, हमारे जमशेदजी टाटा का जो है श्री रतन टाटा साहब, उन लोगों का अगर उदाहरण लेते हैं तो उन्होंने मतलब दूसरों की मदद करने के लिए हर पल तत्पर रहते थे। ये सब विभूतियां हैं। और यहाँ तो दोस्तों हमारा यू कैन विन जो हमें सिखाती है कि जीत उन्हीं को मिलती है जो सही सोच, सही मेहनत, सही लगन, सही दिशा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप भी सफल होना चाहते हैं? तो आज ही इस सिद्धांतों को अपनाइए और अपनी जिंदगी बदल डालिए। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ अपने दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हमें आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखें, जहां हम बात करेंगे अगले लक्ष्य के विषय के बारे में। और यहाँ पर और ये था आपका मास्टरमाइंड बुक्स चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, बिजनेस, इंस्पिरेशन, जिंदगी बदलने वाली कुछ बुक समरीज। और हम सोच बदलिए, अगर है तो सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया है।